नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि साल 2025। तो साल की शुरुआत कैसी रहेगी? आपके राशि के स्वामी कितना आपका सपोर्ट करेंगे? तमाम ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी है मंगल, वक्री अवस्था में साल की शुरुआत में है और नीच राशि में चल रहे हैं। करीब जो मंगल हैं वक्री होते हैं करीब 2.25 साल में। लेकिन देखिए, ये जो नकारात्मक थोड़ा सा तो होगा पर सकारात्मक इसका ज़्यादा फल मिलेगा आपको। तो मंगल आपके लिए इस समय वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहकर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, साल के शुरुआत में जो पहले आपका जनवरी फरवरी का महीना है, वो आप प्लान करके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और बिना प्लान के काम करेंगे तब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो बिना प्लान के कोई भी काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब देखिए, इसमें गलतफहमी के शिकार ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। घर में किसी भी तरह का कलह क्लेश ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। हाँ, कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके योग बने हुए हैं, आप बेशक ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना है, अपना मकान भूमि लेने का सपना है, तो आपके लिए वक्त बढ़िया है। फरवरी मार्च तक में आपके ये सपना पूरा होगा। सबसे रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, बेवजह किसी से झगड़े ना हो, इस तरह का ध्यान रखें। क्योंकि मंगल थोड़ी से गर्म मिजाज के होते हैं और वो थोड़ा गलतफहमी भी करवा कर क्लेश का कारण बन सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो अपने दिमाग को शांत रखें, डिस्टर्ब ना होने दें। अगर आप वाहन खुद से चलाते हैं, थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, फोकस रखिए और एकदम से कूल रहिए। खासकर जब आप ड्राइविंग करते हैं, वाहन चलाते हैं, तब तमाम रूल को तो मानेंगे ही, नशा वगैरह मत ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए समय ठीक है, और कई सारी थोड़ी सी मुश्किलें हैं जो 30 मई के बाद थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। किसी भी तरह का कागजात पर साइन करने के पहले अच्छे से पढ़ लिख लें, सोच समझकर साइन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। और कोई बिजनेस डील आप करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तब आप बिना सोचे समझे साइन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से एक यहाँ पर देखिए, साल 2025 का 30 मई तक का जो वक्त है आपके लिए, कुछ कुछ चीज़ों में संभल कर चलना है, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होंगी ये भी हम जानते हैं। तो थोड़ा सा आपको धर्म से जुड़ना है साल की शुरुआत में। खासकर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने पर्सनालिटी को बेहतर करें, और तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और पहले अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति जो शुरुआत में 2025 की शुरुआत में देवगुरु धन स्थान पर, अब यहाँ पर क्या होगा, वृषभ राशि में बैठे हैं शुरुआत में। आपके पास पैसों के मामलों में आपके लिए बढ़िया है, रुका हुआ फंसा हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी निर्णय बिना सोचे विचारे मत लीजिएगा, खासकर धन को लेकर। और धन को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा। आप उसको कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ी करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो धन के मामलों में आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने ऐसे हैं, अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोच समझ कर करें, आपको इसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। और देवगुरु बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा, वो मिथुन राशि में आएंगे, तब ये समय धन के मामलों में आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और आप जो भी काम करेंगे उसका वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। बिजनेस के मामलों में भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन नई स्किल सीखिए, नई चीज़ों को अपने बिजनेस में शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो घर हो या बाहर हो, खुशनुमा माहौल बनाए रखें, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ें। तो मेष राशि के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 2025 में
स्वास्थ्य के मामलों में आपके लिए ठीक है, खास तौर पर मेष वाले। अप्रैल के महीने में आप अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हड्डी की समस्या और आँखों की समस्या से थोड़ा बचिएगा तो ज़्यादा उत्तम है। तो पहले से आप अपना ख़्याल बनाए रखें, बेवजह तनाव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ख़ासकर आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक तनाव से भी मुक्ति पाना होगा। बेवजह तनाव ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, याद रखिए। और इसके अलावे स्वास्थ्य में बड़ी समस्या नहीं है। बस अगर कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं तो चिकित्सीय लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। अगर कोई इशू है किसी भी तरह का स्वास्थ्य में तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, यहाँ पर लापरवाही करना अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, आपकी शनि की साढ़े साथी भी शुरू होगी। शनिदेव के अलावे देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लिए अप्रैल के महीने के बाद अगर पहले 3 महीने को अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरे साल आपके स्वास्थ्य को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में जाएँगे। और शनिदेव की उपासना पूरे साल आपको करनी चाहिए, क्योंकि साढ़े साती भी आपकी शुरू हो रही है। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। तो मेष राशि वालों, धन भाव को वक्री अवस्था पर उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति जो हैं पूरे साल यहाँ पर आपको कोई धन से जुड़ा हुआ कार्य सिद्ध तो करवाएंगे। और जो कुटुंब में कोई शुभ कार्य होने की संभावना भी बनेगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए बढ़िया है। महत्वपूर्ण अनुबंध होंगे, सबसे रिश्ता आपका बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे हैं द्वितीय भाव पर, तो अब यहाँ पर शनिदेव भी लाभ के घर पर शनिदेव हैं। और ऐसे कंडीशन में शनिदेव अभी जो वर्तमान स्थिति है वो मार्गी अवस्था में है। कोई कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, कामनाओं की सिद्धि दिलाने वाला ये वक्त होगा शनिदेव की तरफ से। और दूसरी तरफ मेष राशि दशम यानी कि करियर और लाभ के स्वामी हैं। अब इस हिसाब से जाते जाते शनिदेव कुछ बड़ा देकर जाएंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव जो अभी एकादश भाव पर है और वायु तत्व के राशि पर बैठे हुए वायु तत्व के ग्रह हैं, इस राशि को छोड़ेंगे और 12वें घर में शनिदेव आएंगे। मीन राशि में 12वें घर पर शनिदेव चले जाएंगे तो आपके लिए जो 11वें घर को छोड़कर द्वादश भाव में आएंगे, तब यहाँ पर से एक नया रास्ता आपका प्रारंभ होगा या खुलेगा। विदेश संबंधी कोई काम आप करना चाहते हैं तो शनिदेव 12वें घर में उपस्थित हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करवाएंगे। ध्यान योगा जरूर करें, शनिदेव का मंत्र का जप कीजिए, खुद पर भरोसा बनाए रखें, धर्म से जुड़े रहें तो यकीन मानिए उत्तम रहेगा। और साढ़े साथ ही स्टार्ट होगी तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो 12वां घर जब प्रभावी होगा तो इस बात को समझिए कि शनिदेव यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो राशि पर आ रहे हैं और जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे शुभ चीज़ों पर होगा। पर धन भी आ रहा है, यानी एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से खर्च होगा। अगर आप धन संभाल कर रखना चाहते हैं तो छोटा मोटा इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आपका धन सुरक्षित रहे और ये आपके लिए बेहतरी भी होगा। तो आपके जीवन में साढ़े साती का प्रभाव, अब यहाँ पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके लिए साढ़े साती उतना भी बुरी नहीं है, क्योंकि साढ़े साती ही व्यक्ति को तरक्की देता है, कुछ अचीव करवाता है, करोड़पति अरबपति बना देता है। तो साढ़े साती के दौरान ना डर कर अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ एक और चीज़ है, शनिदेव के पास जो दृष्टि है उस अनुसार अगर हम बात करें तो शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे घर पर और शनिदेव की 12वें घर से दृष्टि पड़ रही है। तो पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध होगा। इसमें नई नौकरी लगना, व्यापार में तरक्की होना, शनिदेव आपके कर्म है तो कोई ऐसा कार्य करवाएंगे जो आपके सपने रहे हैं। धन के प्रति आपका जुनून बढ़ेगा, धन प्राप्ति के लिए आप आगे भी बढ़ेंगे। कोई ऐसा कार्य जहाँ से लंबा समय से आपका पैसा रुका हुआ है वो मिलेगा। और शनिदेव की दृष्टि जा रही है यहाँ पर आपके लिए, जो काम करेंगे शनिदेव आपका कर्म है, आपके जो वाणी है वाणी से जुड़ा है, तो वाणी के जरिए आपका काम बनेगा और सफलता भी मिलेगा, वाणी के जरिए आप लाभ कमाएंगे। अब द्वितीय भाव बोलने की शक्ति का भी है, कुटुंब का भी है, परिवार का है, फैमिली का। अगर कोई समस्या था
इन चीज़ों को लेकर। तो शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव पर भी होता है जैसे, तो उसी तरह दृष्टि पड़ती है ठीक द्वितीय भाव पर। तो कुटुंब की समस्याओं से आपको बाहर निकलने के मौके मिलेंगे, यानी शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे किसी भी तरह का कोई समस्या है तब। शनिदेव की एक दृष्टि जो है हालांकि आपके लिए अनुकूल चल रही है, तो ऐसे में वाणी पर थोड़ा सा बस काम करना है आपको। और इनकी दृष्टि सातवीं दृष्टि से जब देखेंगे आपके छठे घर को, जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, आपको संतुष्टि नहीं होगी। कोई नया जॉब चाहते हैं, बड़ा 12वां घर जो होता है वो बदलाव का होता है, उनकी दृष्टि छठे घर पर है, तो आपके बहुत से ऐसे मेष वाले हैं जो जॉब बदलना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर सफलता मिलती दिखेगी, परिश्रम का फल मिलेगा। छठा भाव मेहनत का है और शनिदेव मेहनत का आपको फल दिलाने में मदद भी करेंगे। तो ऐसे में आप जो भी काम करेंगे परिश्रम से सफलता मिलेगी। तो 2025 से 2028 फरवरी 2028 तक शनिदेव आपके सपोर्ट में ही खड़े हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। कोई कोर्ट केस मुकदमा वगैरह उससे भी मुक्ति दिलवाएंगे आपको। अब शनिदेव के 10वीं दृष्टि जो आपकी 10वीं दृष्टि है शनिदेव की, वो नवम भाव पर है और भाग्य का भाव है ये। अब 12वें घर में बैठेंगे, साढ़े साथी आपकी शुरू होगी, ऐसे में भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। यह एक ऐसा समय है जब आप पिता के साथ जुड़कर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उच्चाधिकारी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राएं होंगी, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बढ़िया है। नवम भाव को शनिदेव अपने 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य की जागृति करेंगे, यानी कि भाग्य यहाँ पर चमकाएंगे। और साढ़े साथी का प्रभाव लेकर तो आए हैं, लेकिन आप मेहनत कीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि साढ़े साथी में व्यक्ति कई बार तरक्कियों को प्राप्त करता है। और नवम भाव पर चूंकि दृष्टि है तो भाग्य का साथ भी मिलता है, यहाँ पर दिखेगा। 15 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति जो द्वितीय भाव पर चल रहे हैं उनका भी गोचर होगा और वो तीसरे स्थान पर चलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति ईश्वर की कृपा का ग्रह है, तो ईश्वर की कृपा थर्ड हाउस यानी तीसरे घर। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया है। तीसरे घर पर जैसे देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके लिए मई के महीने में होगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हार्डवर्क करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करना है, यह समझ लें कि चैलेंजिंग स्थिति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह होते हैं और सौम्यता के भी सूचक हैं, तो कर्म करें। किसी भी तरह का ज़्यादा स्ट्रगल जो आपकी लाइफ में था उससे तो आपको मुक्ति दिलाएंगे, भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का साथ दिलवाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो अनुकूल रहेगा, ऑनलाइन काम के लिए बढ़िया रहेगा। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। पारिवारिक जीवन, नौकरी के मामलों में, कंपटीशन के मामलों में भी अच्छा है, सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, एक यहाँ पर देखिए 2, दूसरा चौथा। पहली दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो ऐसे में अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होंगी, प्रबल संभावना यहाँ पर बनती भी दिखेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई टेंशन थी वो समाप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर, तो ऐसे में व्यापारी भाइयों के लिए भी बढ़िया रहेगा। अगर व्यापार में किसी भी तरह का कोई टेंशन थी वो समाप्त होगी, व्यापारिक जीवन बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सीधे भाग्य स्थान पर भी है, तो ऐसे में यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि शनिदेव की दृष्टि भी भाग्य स्थान पर है, तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा भाग्य स्थान। तो फिर यहाँ पर से आपके लिए समय अनुकूल चलना शुरू होगा, पूर्ण रूप से भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा 15 मई के बाद से। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भी के भी कारक हैं, उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। और बस हिम्मत थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि सामने बहुत खूबसूरत एक मंजिल इंतजार कर रहा है। थोड़ी हिम्मत, थोड़ी मेहनत और सफलता प्राप्ति होगी। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्यवर्धक है, नवम दृष्टि पड़ेगी सीधे एकादश भाव पर, भाग्य भाव पर। तो बृहस्पति का तो यहाँ पर भी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेहतर दिख रही है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय के तौर पर आप शनि मंत्र का जप करें और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल हैं, लेकिन भगवान सूर्य को रोज प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।